हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा के अंदर मिस्र बंधु के बारे में अध्ययन करेंगे। मिस्र बंधु कितने भाई थे? पहली बात है मिस्र बंधु, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम था? मिस्र बंधु विनोद इनका इतिहास ग्रंथ का नाम था। ठीक है। ये 3 भाई थे। मिस्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई। पर कई बार प्रश्न आ भी गया है कि मिस्र बंधु की कौन सा भाई नहीं है। ये 3 भाई थे। एक का नाम गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और एक श्याम बिहारी मिश्र, और चौथा दिया जाता कृष्ण बिहारी मिश्र। लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र इसका भाई नहीं था, लेकिन ऐसे परीक्षा में नाम आ जाता कृष्ण बिहारी मिश्र, तो नाम नहीं था। कितने भाई? गणेश, सुख और श्याम। गणेश, सुख और श्याम, ये 3 भाई थे मिस्र बंधु विनोद। और तीनों भाइयों ने मिलकर के एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। ये यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उत्तर प्रदेश में कहाँ के? हरदोई के रहने वाले थे। कहाँ के? हरदोई। भाई 3 भाई ने सब मिस्र बंधु विनोद लिखा था। हरदोई के रहने वाले थे, और गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और मिस्र बिहारी तीनों भाई थे। इनकी पुस्तक का नाम था मिस्र बंधु विनोद। ये 4 भाग में आई। कितने भागों में आई? 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद की किताब थी, 4 भागों में आई थी। कितने भागों में? 4 भागों में आई। शुरुआत के जो 3 भाग थे 1913 में आए थे। शुरुआती 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा है। शुरुआती जो तीनों भाग है 1913 में आए थे, और इसका अंतिम भाग 1904 भाग है, जो 1934 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1934 में, यानी 13 और 34। 3, 13, चौथा 34। 3, 13 और चौथा 34। कैसे याद करेंगे? देखो, पहला कितने भाग? 3 भाग। लास्ट में कितना? 3। चौथा भाग लास्ट में कितना? 4। तो याद हो जाएगा 13 और 34। इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया गया। सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है, बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है। 5000 कवियों का इसमें संग्रह है। कितने कवियों का? 5000 कवियों का इन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का संग्रह है। इसलिए शुक्ल जी ने अपने से पूर्व के इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों को व्रत संग्रह नाम दिया। शुक्ल जी ने अपने से पहले, शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, उससे पहले के जो इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों को व्रत संग्रह नाम दिया। लेकिन मिस्र बंधु विनोद को क्या नाम दिया? महाव्रत संग्रह नाम दिया। औरों को तो व्रत संग्रह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा था, 5000 का था, इसलिए इसे क्या नाम दिया? इसे महाव्रत संग्रह नाम दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाव्रत संग्रह, मिस्र बंधु विनोद इतिहास को महाव्रत संग्रह की संज्ञा किसने दी थी? तो शुक्ल जी ने। शुक्ल जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण देने के लिए मिस्र बंधुओं के इतिहास का सर्वाधिक सहारा लिया है। किसने क्या करे कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल थे, उन्होंने जो रीतिकाल के जो कवियों को वर्णन दिया, उसका वर्णन करने के लिए सबसे ज़्यादा सहारा लिया उन्होंने। तो इस मिस्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ का सहारा करके उन्होंने रीतिकाल की कवियों को वर्णन किया और परिचय वर्णन दिया है। मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य प्रारंभ कब से माना जाता है? 643 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 643 ईस्वी से माना जाता है। यदि इसको विक्रम संवत में पूछेगा तो हम 57 जोड़ेंगे, और 57 जोड़ने से 700 विक्रम संवत से माना जाएगा। कब से? विक्रम संवत कब से? 700 से। और ईस्वी पूछा गया तो 643 ईस्वी से। ईस्वी को विक्रम संवत में बदलने के लिए 57 जोड़ते हैं, और विक्रम संवत को ईस्वी में बदलने के लिए 57 कम करते हैं। तो हिंदी साहित्य प्रारंभ मिस्र बंधुओं ने कब से माना? 643 ईस्वी से माना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का पहला गद्यकार या लेखक गोरखनाथ को माना है। क्या कह रहे हैं कि मिस्र बंधु तीनों भाई थे। इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखा, उस इतिहास ग्रंथ के अंदर हिंदी का पहले गद्यकार, यानी पहले कवि तो थे, लेकिन गद्यकार बहुत कम थे। गद्यकार कहो चाहे लेखक कहो, तो पहला लेखक के गद्यकार किसको माना? गोरखनाथ को माना। गोरखनाथ को इन्होंने माना है। मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को 8 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में? यानी मिस्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा है। कौन कौन से? मोटे तौर से 5 है, लेकिन इसके कितने? 8 भाग है इसके। पहला काल आरंभिकी काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा से परिवर्तन काल, और पांचवा वर्तमान काल। 5 मुख्य है, लेकिन इनको 8 भागों में बांटा गया। अब जैसे आरंभिकी काल 2 भागों में बांटते हैं। आरंभिक काल को पूर्व आरंभिकी काल और उत्तर आरंभिकी काल। मध्यकाल 2 भाग, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अलंकृत काल को 3, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, और लास्ट का वर्तमान काल। यानी ये 8 भाग है, लेकिन मुख्य रूप से कितने भाग है? 5, क्योंकि आरंभिक काल, मध्यकाल और अलंकृत काल के 2-2 भाग है।
3 के 2 भाग 6 हुए और परिवर्तन और वर्तमान, वैसे 8 भाग हो गए। मिस्र बंधु इतिहास को 8 खंडों में, संपूर्ण इतिहास को 8 खंडों में बांटा गया है। 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य प्रारंभ मानता है। एक ही कालखंड को 2 उपभागों में बांटने की पद्धति के जन्मदाता मिस्र बंधु है। यानी एक ही काल को, जैसे आरंभिक काल को 2 भाग में बांटा, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, इस प्रकार बांटने वाला पहला इतिहासकार कौन था? मिस्र बंधु ही थे। एक ही कालखंड का दो का दोहरा नामकरण देने की पद्धति का जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, एक ही काल को 2 भागों में बांटने का जन्मदाता कौन? एक ही कालखंड को 2 भागों में बांटने वाला जन्मदाता कौन? मिस्र बंधु थे। जब एक ही कालखंड के 2 नाम करने वाले, जैसे आरंभिक काल, आदिकाल, पूर्व, ऐसे वीरगाथा काल, ऐसे जो नाम देने वाले, एक ही काल के 2 नाम रखने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिस्र बंधुओं पर रीतिवादी संस्कारों का प्रभाव देखा जा सकता है। किसका? किस मिस्र बंधुओं पर किसका संस्कार देखा जा सकता है? रीतिकालीन कवि का जो उनकी जो विचारधारा है, रीतिकाल कवियों का जो विचारधारा है, रीतिवादी संस्कारों का प्रभाव देखा जा सकता है। मिस्र बंधु के प्रिय कवि कौन है? देव है। कौन है? मिस्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? देव है। कौन है? देव। मिस्र बंधुओं के सबसे प्रिय कवि देव है। मिस्र बंधु की पुस्तक का नाम हिंदी नवरत्न 1910 में आए थे। नवरत्न, इसमें 9 रत्न दिए गए। मिस्र बंधु की पुस्तक का नाम है नवरत्न, हिंदी नवरत्न। क्या नाम? हिंदी नवरत्न। कब आए? 1910 में आए थे। कब आए थे? 1910 में। इसमें 9 रत्न बताए गए, 9 रत्नों के बारे में चर्चा की। अब देखो कौन कौन से नवरत्न 3 भागों में बांटा, बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी, 3-3 के 3-3 नाम बांटे। 3-3 कवियों के नाम से 3 भागों में बांट दिया, कुल हो गए 9। अन्य नवरत्न 3 के नवरत्न इस प्रकार बांटे, बृहत्त्रयी, फिर मध्यत्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी बड़े बड़े, बड़े बड़े कवि कौन थे? सूरदास जी, तुलसीदास और देव। देव इनके सबसे प्रिय कवि थे। इनको कहा गया बड़े रत्न। बृहत्त्रयी का तो चाहे बड़े रत्न, एक ही बात है। कौन कौन? सूर, तुलसी और देव। फिर मध्यत्रयी आएगा बिहारी, केशव और भूषण, ये बीच के मध्य, यानी मध्य रत्न है ये, बिहारी, केशव और भूषण। लघु माने छोटे रत्न, मध्यराम, चंद्रप्रदाय और भारतेंदु, ये छोटे रत्न है इसके। व्रत सूर, तुलसी, देव। मध्यम केशव, बिहारी, कबीर, बिहारी, केशव और भूषण हो गया। और लघुत्र मध्यराम, चंद्रप्रदाय और भारतेंदु, ये इनके छोटे त्रय। आदिकाल चंद्रप्रदाय, भक्तिकाल, आदिकाल कौन था? एक आदिकाल से लेकर चंद्रप्रदाय को लघुत्तर में रखा, लेकिन चंद्रप्रदाय का काल था आदिकाल। आदिकाल कविता तो आदिकाल से एक लिया इन्होंने अपने इसमें नवरत्न में। कौन? चंद्रप्रदाय का लिया। भक्तिकाल से 2 लिया, सूरदासी और तुलसीदासी, और सूरदासी तुलसीदासी को बड़े रत्न में रखा गया। रीतिकाल से 3 लिया, बिहारी, केशव, भूषण, देव, मतिराम। 5 लिए, रीतिकाल से 5 आए, बिहारी, केशव, भूषण, देव और मतिराम। इसमें बिहारी, केशव और भूषण ये तो थे मध्यत्रय थे, देव बड़े रत्न में और मतिराम लघुत्रय में थे। आधुनिक काल सिर्फ एक लिया, भारतेंदु। पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न आ जाए कि मिस्र बंधु ने आदिकाल से किस कवि को नवरत्न में शामिल किया था? चंद्रप्रदाय को। इनका एकमात्र नाटक, मिस्र बंधु एकमात्र नाटक नाम नेत्रोन्मीलन है। क्या नाम है? नेत्रोन्मीलन। मिस्र बंधु यानी बंधु कब करेंगे? जब बंधु कब होंगे? जब उनकी आंखें मिल जाएंगे तो बंधु हो जाएंगे, यानी प्यार बढ़, जब तुम प्यार होगा। तो नेत्रोन्मीलन किसकी नाटक है? एकमात्र नाटक है नेत्रोन्मीलन। नाटक है किसका? मिस्र बंधुओं का। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये कि नेत्रोन्मीलन किसका नाटक है? मिस्र बंधुओं का नाटक है नेत्रोन्मीलन। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। किसके? तुलनात्मक, दो कवियों के बीच में तुलना के आधार पर आलोचना करने वाला, यानी वह इसमें क्या क्या कम है, दोनों की तुलना करेगा, उसके बाद में फिर आलोचना करते हैं। इस आलोचना करने वाले पद्धति के जन्मदाता पंडित पदम सिंह शर्मा को माना जाता है और 1907 में इन्होंने आलोचना की। 1907 से अंक देकर तुलना करने पद्धति के जन्मदाता मिस्र बंधु है। देखो दोनों में तुलना करके जन्मदाता पंडित पदम सिंह शर्मा है। पंडित पदम सिंह तुलनात्मक रूप से 2 कवियों के बीच में तुलना के आधार पर, जबकि दोनों में अंक देकर यानी नंबर देख करके, फिर नंबर देख करके पद्धति तुलना करने वाले, नंबर देकर अंक देकर तुलना करने वाले पद्धति के जन्मदाता मिस्र बंधु है। देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले भी मिस्र बंधु ही है, क्योंकि मिस्र बंधु अपने को क्या, अपने प्रिय कवि देव थे, तो ये देव को बड़ा मानते थे या बिहारी को बड़ा मानते थे। इन दोनों बीच में विवाद पैदा करने वाले या इसको विवाद को जन्म देने वाले कौन थे? मिस्र बंधु थे।
मिस्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा का विकास परंपरा को बराबर में ध्यान में रखा है। यानी हिंदी भाषा का विकास भी होना चाहिए, इस बात को बराबर ध्यान रखा है। और ये मिस्र बंधु इतिहास का पूरी जानकारी आपको दी गई। यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।